नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रीट यानी आरटेट एग्जाम और उसके बाद थर्ड ग्रेड एग्जाम जो राजस्थान के अंदर 2022 के अंदर होने वाले हैं उसके लिए संस्कृत विषय पहली क्लास रहेगी। और आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि लास्ट रीट के अंदर जिस प्रकार 30 में से 28 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चनों और हमारे तरीकों से आए थे, इसी प्रकार इस भर्ती में भी आपको चांस पूरा मिलेगा कि लगभग सभी के सभी क्वेश्चन हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं, जो हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, जो उदाहरण बता रहे हैं, इनसे आ जाए दोस्तों। जो भी साथी पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए साथी आज आ रहे हैं उनको बोल देते हैं कि प्रतिदिन आपको क्लास मिलेगी और संपूर्ण कोर्स अगर संस्कृत का वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर ये चाहिए आपको तो जल्दी आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से कोर्स है वो परचेज करने का मौका मिल जाएगा दोस्तों। बस आप ये क्लास एक बार जरूर देख लें, जिससे आपको बाकी क्लासें उन पर भी विश्वास होगा कि किस प्रकार से यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। एक बार सभी साथी, जो भी नए साथी है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जल्दी से रीट के साथियों के लिए शेयर कर दे। नई भर्ती है, नए पद है और मजा आने वाला है दोस्तों इस बार रीट के अंदर। तो चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे वर्ण विचार, माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार। दोस्तों आज की क्लास में वर्ण विचार और माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास ट्रिक के साथ लेकर आने वाले हैं, जिसके अंदर आप माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार कैसे बनाएंगे। 14 माहेश्वर सूत्र अगर आपने याद कर लिए तो प्रत्याहार आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी सिंपल ट्रिक आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज हमारी जो क्लास रहेगी वो वर्ण विचार और माहेश्वर सूत्र के बारे में रहेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत की। बात हम कर रहे हैं आज, शुरू किसको कर रहे हैं? संस्कृत को। संस्कृत है क्या? देखिए मित्रों, संस्कृत किससे बनी हुई है? सम प्लस क्री प्लस कत। यहां पे सम क्या है? उपसर्ग है, क्री धातु है और कत क्या है? प्रत्यय है। एक एक चीज प्रत्यय, यानी जैसे ही आपको एग्जाम में कोई उदाहरण मिलेगा ना प्रत्यय का, तो आप देखते ही बोलोगे कि इसमें यह प्रत्यय। ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा, विश्वास रखना। बाकी जो पुरानी क्लास है वो आपने देखी होगी तो आपको विश्वास वैसे भी है दोस्तों। तो संस्कृत जो बना हुआ है शब्द आपका, वो सम उपसर्ग से, क्री धातु से और कत प्रत्यय से बना हुआ क्या है? शब्द है दोस्तों। बात आज हम करने वाले वर्ण विचार की। तो चलते हैं सबसे पहले माहेश्वर सूत्र की ओर। कहां से आए ये माहेश्वर सूत्र? कितने होते हैं ये माहेश्वर सूत्र? बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। माहेश्वर सूत्र 14 होते। चतुर्दश, संस्कृत में क्या कहा जाता है? चतुर्दश। 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं दोस्तों। आए कहां से? इनकी उत्पत्ति कहां से हुई मित्रों? तो देखिए मित्रों, नंदिकेश्वर कृत काशिका के अनुसार पाणिनि की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया, जिससे माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए। 14 बार डमरू बजाया था भगवान शिव ने पाणिनि की जो आराधना है उससे प्रसन्न होकर। जैसे ही 14 बार डमरू बजाया तो पाणिनि ने उनको क्या कर लिया? लिख लिया। और यही 14 बार डमरू से 14 आपके क्या हो गए? माहेश्वर सूत्र बन गए मित्रों। इनमें आपको संपूर्ण स्वर, संपूर्ण व्यंजन, यानी संपूर्ण का संपूर्ण जो वर्ण है हमारा, वो यहां पर इन 14 माहेश्वरी सूत्र के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये। अब देखिए, ये तो आपको पता चल गया ये माहेश्वर सूत्र आए कहां से हैं, लेकिन इन माहेश्वर सूत्र को क्या कहा, क्या क्या और कहा जाता है? देखिए, वर्ण सममान्य, अक्षर सममान्य या वह शिव सूत्र जाल, इन 3 नामों से भी माहेश्वर सूत्र को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, क्वेश्चन बन सकता है यहां से, याद रखना मेरे रीट के साथियों। आगे देखिए, अब ये जो आपके माहेश्वर सूत्र है वो है कौन कौन से दोस्तों? यहां पर मैं कोई बोर्ड की जिस प्रकार लाइव सामने खड़े रहकर आपको पढ़ाया जाता है उस प्रकार से कोई क्लास नहीं लेकर आऊंगा। चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे हमारी गणित हो, चाहे हमारी विज्ञान हो, सभी की सभी जो क्लासें होगी इसी प्रकार नोट्सों के द्वारा होगी, ट्रिक के साथ होगी, जिससे आप आसानी से इनको समझ सके, अपने नोट्स बना सके। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे भारी टॉपिक आएंगे, उनकी ट्रिकें आप देखोगे ना तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ऐसी क्लास आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बाकी आपको जो कोर्स है उसके अंदर और विस्तृत अध्ययन के साथ यहां पर पढ़ाया जाएगा ऐप के माध्यम से। तो देखिए मित्रों, 14 माहेश्वरी सूत्र कौन कौन से हैं? 14 माहेश्वरी सूत्र है, उनमें 1 से 4 यानी 1, 2, 3 और 4 नंबर जो माहेश्वरी सूत्र है वो किससे संबंधित है?
अच यानी स्वर से संबंधित है। बाकी 5 से लेकर 14 तक है वो हल यानी व्यंजन से संबंधित है। अब यहां पे आपको बता दूं मित्रों, आपको सिर्फ अगर आपको माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार याद करने, तो मेरा कहना मानना मित्रों, ये 14 तो आपको याद करने होंगे। कहीं पर भी कोई भी ट्रिक आपको नहीं मिलेगी कि माहेश्वर सूत्र है उनको आप याद कर लें। विश्वास के साथ 10 बार अपनी रफ कॉपी में लिखना, 10 बार फिर उनको पढ़ना, आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखिए कौन कौन से। पहला है ए ई ऊ हण, दूसरा है री लरी क, तीसरा है ए ओ हण, चौथा है ए आई औ अच। आगे देखिए ये चारों के चारों किससे संबंधित है? आपके स्वर से। देखिए ए आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया, री आ गया, लरी आ गया, ए ओ आ गया, आई औ आ गया। मतलब सभी स्वर आ गए ना। ए आ गया, ई और ई दीर्घ हो जाएगा, ऊ दीर्घ हो जाएगा, री आ गया, लरी आ गया, ए आई ओ औ, सभी के सभी यहां पर आ गए। अब देखिए आगे, अब व्यंजन में चलते हैं। व्यंजन वाले है ये वरट लन, ये मननम, जब ये गडदस, जब गडदस, खप चट तचट तव, कपये ससर हल। ये सभी आप देखिए यहां पर आपको जो एक एक व्यंजन है वो इन 10 के अंदर मिल जाएगा। एक एक व्यंजन, कोई सा भी व्यंजन उठा लो आपको यहां पर मिल जाएगा। जैसे क, आप बताइए क कहां पर है? ये रहा आपका क। बात करिए ख की तो ये रहा आपका ख। बात करें ग की तो ये रहा आपका ग। आ गया मित्रों। बड़े गे की बात करें तो ये रहा घ। अब बात रहती है हमारे हड़े की। हड़े कहां पर मिलेगा? देखिए यहां पे जब गड़ दस, यहां पे ये हड़े मिल गया। मतलब सभी के, सॉरी यहां पे हड़ है, वहां पर ड है, हड़े नहीं है ड है। वो जब गढ़ 10 के अंदर ड है, यहां पे हड़ मिल जाएगा आपको। तो सभी के सभी जो व्यंजन है इन 10 के अंदर आपको मिल जाएंगे। मित्रों पहली क्लास और पहली आपसे मांग संस्कृत पूरी करवाऊंगा, और संस्कृत के अंदर आपके ये नहीं कहता कि 30 में से 30, हां 30 में से 2% गलत हो सकते हैं आपके, लेकिन 28 या 27% आपके सही करवाऊंगा। बस जो बोलता हूं उस चीज को आप याद कर लेना, चाहे रट ही लेना। तो मित्रों ये 14 माहेश्वर सूत्र है ना, इनको आप कैसे भी करो, चाहे किस प्रकार भी करो, लेकिन इनको क्या करना है? आपको याद करना है मित्रों। आगे चलिए, आगे देखते हैं मित्रों। अब देखिए मित्रों, माहेश्वरी सूत्र किसने ग्रहण किए थे? ये माहेश्वर जो सूत्र है ये ग्रहण किसने किए थे? पाणिनि ने। यहां से बात आ जाती है संस्कृत के त्रिमुनि की। संस्कृत व्याकरण के अंदर त्रिमुनि है, त्रिमुनि हुए। ये कौन कौन से? पाणिनि है, कात्यायन यानी जिनको वररुचि भी कहा जाता है, और पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये संस्कृत के त्रिमुनि है। यहां से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जामों के अंदर, और इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। संस्कृत के त्रिमुनि कौन 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 है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि दोस्तों। अब मित्रों जो हमारे यहां पे त्रिमुनि है इनके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इन्होंने किसकी रचना की? तो सबसे पहले चलते हैं पाणिनि की ओर। देखिए मित्रों पाणिनि, पाणिनि प्राथमिक या प्रथम मुनि या सूत्रकार कहा जाता है। पाणिनि को प्राथमिक मुनि कहा जाता है, प्रथम मुनि कहा जाता है, और सूत्रकार भी इनको कहा जाता है। पाणिनि के पिता का नाम क्या था? पाणिनि के पिता का नाम था पणीन। क्या नाम था? पणीन। माता का नाम क्या था? दाक्षी। गुरु का नाम था उपवर्ष। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये, माता पिता जिनका भी नाम पूछा जाए आपको याद रखना। गुरु का क्या नाम है? उपवर्ष इनके गुरु का नाम था दोस्तों। तो पाणिनि है, इनका जन्म कहां पर हुआ था? वर्तमान पाकिस्तान, उस समय तो हिंदुस्तान ही था, लेकिन वर्तमान पाकिस्तान सालातूर ग्राम है वहां पर। सालातूर ग्राम में, ये सालातूर भी मिलता है और आपको सलातूर भी मिल सकता है, सलातूर। तो ये दोनों आपको याद रखने, सालातूर या सलातूर। क्वेश्चन बनकर सीधा यहां पर आ सकता है दोस्तों। तो पाणिनि प्राथमिक प्रथम मुनि या फिर सूत्रकार इनको कहा जाता है। पिता का नाम है पणीन, माता का नाम है दाक्षी, गुरु का नाम है उपवर्ष। जन्म इनका हुआ पाकिस्तान के सलातूर या सालातूर ग्राम में। या रचना इनकी देखी जाए तो चलते हैं रचना की ओर, यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए मित्रों पाणिनि की रचना, रचना है इनकी अष्टाध्यायी। कौन सी है? अष्टाध्यायी दोस्तों। इनके अलावा भी रचना इनकी, या इसी का अन्य नाम है अष्टाध्यायी का। क्या नाम है? द्विरूप कोश।
ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। अष्टाध्यायी का अन्य नाम है द्विरूप कोश। द्विरूप कोश मित्रों, यह वर्तमान में है कहां पर? लंदन पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है। इसको लंदन पुस्तकालय के अंदर इसको सुरक्षित रखा गया है। अष्टाध्यायी नाम से ही पता चल गया, अष्ट अध्याय यानी 8 अध्याय है इसके अंदर। अध्याय कितने? 8 है। 8 अध्याय है मित्रों, और प्रत्येक अध्याय के अंदर पाद कितने, चरण कितने? 4 है मित्रों। कितने चरण है? 4। तो कुल पाद कितने हो गए? 8 × 4 32 कुल पाद इसके अंतर्गत है दोस्तों। अब यहां पर बात आती है कुल सूत्रों की। इसके अंदर कुल सूत्र है जो पाणिनि ने कितने दिए, वो नोट्स में नहीं लिखे गए, लेकिन आपको बता दूं 14 तो हमने देख लिए माहेश्वरी सूत्र है जो पाणिनि ने लिए। इसके अलावा पाणिनि ने 3978 सूत्र और इसके अंदर लिखे। कुल मिलाकर जो अष्टाध्यायी है इसके अंदर अगर सूत्रों की अगर हम बात करें, सूत्रों की अगर बात करें तो कुल सूत्र है 3992। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आया था मित्रों। वो क्वेश्चन किस प्रकार बना था कि पाणिनि का जो ग्रंथ है, रचना है अष्टाध्यायी, उसमें स्वर चंद्रिका के अनुसार कितने सूत्र है? स्वर चंद्रिका के अनुसार, स्वर चंद्रिका के आगे तो वहां पर आपको बताना 3995 कुल इसके अंदर सूत्र है दोस्तों। कितने सूत्र है? 3995। अब ये हो गए। अब 3995 हो या 92 हो, यह आपको जो ऑप्शन आएगा या जो क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार कमेंट करना है। लेकिन यहां से यह भी तो क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें प्रथम सूत्र कौन सा है? प्रथम सूत्र कौन सा है? तो प्रथम सूत्र है वर्दी। थोड़ा सा ध्यान से देखना मित्रों, जगह के अनुसार वर्दिरादेच। थोड़ा सा मैं साफ करके वापस लिख दूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। वर्दिरादेच, यह प्रथम सूत्र है मित्रों। यह क्या है आपका? प्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में सूत्र है। अंतिम सूत्र की बात की जाए तो अंतिम सूत्र है अंतिम सूत्र है ये दोनों याद रखने, ये प्रथम है, ये अंतिम सूत्र इसके अंतर्गत है दोस्तों। ये था पाणिनि। आगे चले नेक्स्ट त्रिमुनि की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा कात्यायन। कौन है? कात्यायन, जिनको वररुचि भी कहा जाता है। कात्यायन, वररुचि या दाक्षिणात्य, इनको दाक्षिणात्य भी कहा जाता है। यह भी लिख देता हूं अच्छा तरह आपको याद हो जाए। दाक्षिणात्य इन्हीं का नाम है मित्रों। वार्तिकार या वार्तिककार इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्तिककार या वार्तिककार इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचना का नाम है वार्तिक या वार्तिकम। वार्तिक भी रचना है या वार्तिकम इनकी रचना है दोस्तों। अब बात करें इनकी अन्य रचनाओं की। अन्य रचनाएं, तो अन्य रचनाओं, एक रचना बता दूं आपको जो इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बनता है, वो है स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण इनकी मुख्य रचना है, काव्य है ये क्या है? काव्य, स्वर्गारोहण। यह है आपका काव्य दोस्तों, स्वर्गारोहण। यह है मित्रों द्वितीय आपके त्रिमुनि कात्यायन या वररुचि। आगे बात करें पतंजलि की। पतंजलि महाभाष्यकर कहा जाता है इनको क्या कहा जाता है? महाभाष्यकर इनको कहा जाता है। इनकी माता का नाम पूछा गया था एक बार। माता का नाम, अगर पतंजलि की माता का अगर हम नाम देखें तो नाम था गोणिका। क्या नाम था? गोणिका इनकी माता का नाम था दोस्तों। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? जन्म हुआ था गोनर्द गांव में। किस गांव में? गोनर्द गांव के अंदर। गोनर्द गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पतंजलि है आपके मित्रों, इनको महाभाष्यकार भी कहा जाता है, या फिर इनको और क्या कहा जाता है? शेषावतार। क्या कहा जाता है? शेषावतार। शेष अवतार या शेषा अवतार के नाम से भी इनको जाना जाता है दोस्तों। इनकी रचना का नाम है महाभाष्यम या महाभाष्यम दोस्तों। क्या नाम है? महाभाष्यम इनकी रचना का नाम है दोस्तों। ये थे हमारे संस्कृत के जो त्रिमुनि है वो दोस्तों। अब चलते हैं वापस त्रिमुनि से। हम जो वर्णों की बात करेंगे, स्वरों को निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो चलते हैं मित्रों माहेश्वर सूत्र से स्वरों का या व्यंजनों का कैसे उत्पन्न होते हैं। देखिए मित्रों, माहेश्वर सूत्र है 14 हमारे कुल, उनमें 1 से 4 तक, ये देखिए यहां पे 1 से 4 तक जो सूत्र है वो किससे संबंधित है? आपके स्वरू से संबंधित है, अच से संबंधित है। स्वरू से, अच से, किससे?
अच से संबंधित है। ये ए ई ऊण री लरी क ए ओ अड़ आई औ च, ये किससे संबंधित है? आपके स्वरू से संबंधित है। अब यहां पर देखिए, अब अगर हम बात करें कुल स्वर, कुल स्वर कितने होते हैं? कुल स्वर या अच कितने होते हैं आपके? 9 होते हैं। कौन कौन से? ए ई उ 3 हो गए, री लरी ए ओ ओ आई औ, ये कितने हो गए? 9। देखिए ए ई उ री लरी ए औ ए आई औ, ये है हमारे 9 स्वर दोस्तों। अब यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, सीधा क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यानी कि अगर माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों का सही क्रम है, अगर यह आपको दे दिया ना, तो यह आपको याद रखना है, यह क्रम होता है। क्योंकि हम लिखते कैसे हैं? ए आई ओ औ, इस प्रकार लिखते हैं ना हम इनको, जबकि यह गलत क्रम है। सही क्रम इनका यह होता है मित्रों, जिस प्रकार स्वर हमारे पाणिनि ने शिव के डमरू से लिए हैं, तो उस प्रकार इनका क्रम है जो आपका यह सही क्रम रहेगा। यह स्वर है जो आपके मैंने सामने रख दिए हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों स्वरों के बाद व्यंजनों की ओर, या पहले बात कर लें कि मूल स्वर दीर्घ स्वर वो कौन से हैं। तो देखिए, मूल स्वर जिनको ह्रस्व स्वर या अक प्रत्याहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक प्रत्याहार कहा जाता है। अब अक प्रत्याहार इनको क्यों कहा जाता है, यह भी आपका क्वेश्चन बन सकता है मित्रों, कि इनको अक प्रत्याहार क्यों कहा जाता है। इसका कारण बताता हूं, बहुत अच्छी तरह समझेंगे। यहां अक प्रत्याहार, आपका प्रत्याहार कंप्लीट होगा कैसे? पहला हमारा जो माहेश्वर सूत्र वो था, वह था ए ई उ अण, यह था। दूसरा माहेश्वर सूत्र था री लरी और क। अब देखिए, यह ए और यह क, ए और क संक्षिप्त कथन हो गया है। यानी कि जो आपके मूल स्वर आ रहे हैं ए ई उ री लरी, यही होते हैं। तो इन दोनों माहेश्वर सूत्र है, इन दोनों में से एक को प्रथम को उठाया और दूसरे के अंतिम को क को उठाया, बन गया आपका प्रत्याहार। क्या बना? अक प्रत्याहार। और इसमें आ गया आपके सभी के सभी जो ह्रस्व या मूल स्वर है वो ए ई उ री लरी दोस्तों। ये देखिए, तो मूल स्वर 5 होते हैं। कौन कौन से? ए ई उ री लरी। आगे बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर होते हैं 8 आपके। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? 8। ऐसे आ बन गया, ई से ई बन गया, उ से ऊ बन गया, री से री बन गया, बाकी ए ओ आई औ। कितने हो गए? 4 4 8। तो मूल स्वर तो 5 है, लेकिन दीर्घ स्वर कितने हो गए आपके? 8 हो गए। यहां से देखिए नोट, लरी वर्ण दीर्घ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका कारण भी आगे देखेंगे हम। लरी है जो आपका, यह वर्ण दीर्घ नहीं होता है, यह सिर्फ क्या होता है आपका? मूल होता है, प्लुत होता है, जबकि दीर्घ इसको नहीं माना गया है दोस्तों। आगे देखिए, यह हो गए मूल और दीर्घ। अब बात कर लेते हैं संयुक्त स्वरों की। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए यहां से संयुक्त स्वर अच प्रत्याहार। अब यहां पर अच प्रत्याहार कैसे बना? तो हमारा जो तीसरा माहेश्वर सूत्र था ए ओ अड़, यही था मित्रों, ए ओ अड़। और चौथा जो हमारा माहेश्वर सूत्र था आय औच, यह था मित्रों। अब यहां पे देखिए ए और ये अच है, बन गया प्रत्याहार अच। ये देखिए अच प्रत्याहार। इस प्रकार प्रत्याहार बनाना बताऊंगा आपको, पूरे के पूरे प्रत्याहार जो आपके 42 है वो आपको समझाऊंगा। तो संयुक्त स्वर है 4। कौन कौन से हैं? ए ओ आई औ, ये 4 आपके क्या है? संयुक्त स्वर है मित्रों। याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ये हो गए हमारे स्वर, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। यहां से क्वेश्चन आता है आपके रीट में, तो देखने को मिलता है बार बार दोस्तों, याद रखना है। अब चलते हैं व्यंजनों की ओर। व्यंजनों की ओर चलें तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा, क्योंकि व्यंजनों का टॉपिक भी लंबा है। 10 माहेश्वर सूत्र आएंगे व्यंजनों के अंदर, तो हमें आसानी से समझना है। अब देखिए मित्रों, है ये वह रट और लण, ये दो पांचवां और छठवां जो माहेश्वर सूत्र है, इससे अंतस्थ जो व्यंजन है वो बनेंगे। अब बात आ जाती है यहां पे कि अंतस्थ कौन कौन से हैं। अंतस्थ है आपके ये व र ल, ये किस में आते हैं? आपके अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं, ये व र ल। आगे ना, तो अंतस्थ है हण, हण जो आपका प्रत्याहार बनेगा उससे बनते, देखिए ये व र ल। अब देखिए मित्रों, ये आपको मैंने पहले बता दिया है कि आपको जो सभी के सभी है, आपके सभी के सभी 10 जो ये प्रत्याहार है, जो प्रत्याहार क्या माहेश्वर सूत्र है, ये आपको याद करने हैं। इनकी कोई ट्रिक मैं नहीं बता पाता हूं।
कोई ट्रिक बनती भी नहीं है जिससे आपको दे दूं और आप उनको गोल कर पी ले। इनको आप 10 बार लिखोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखिए यहां से हल व्यंजन, हल इनको क्यों कहा जाता है? अच उनको क्यों कहा जाता था? क्योंकि पहला जो हमारा माहेश्वर सूत्र था ए ई उण है, वहां से ए आ गया, और चौथा था हमारा ए आई औ अच, उसके अंदर अंत में आ रहा है तो अच स्वर बन गए। अब यहां पे देखिए पहला हमारा क्या है और अंतिम 14 के अंदर क्या आ रहा है? ल आ रहा है, तो क्या बन गया? ये मतलब हल इस वास्ते इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो माहेश्वरी सूत्र है पांचवा उसका प्रथम वर्ण और 14 माहेश्वरी सूत्र है उसका अंतिम वर्ण, ये सभी पांचवें से लेकर चौथे तक क्या आते? व्यंजन। इस वजह से हल बन गया हल व्यंजन दोस्तों। 5 से 14 तक कुल 10 माहेश्वर सूत्र है जो आपके व्यंजनों से हल से संबंधित है। अब यहां पर देखिए स्पर्श वर्ण कौन कौन से? 25 है। पंचविंशति क से लेकर मैं तक, क यानी कि कैवरक, चैवरक, टैवरक, तैवरक, पैवरक, ये पांचों वर्ग है ना आपके, ये आपके आते हैं स्पर्श वर्ण के अंदर। किस में आते हैं? स्पर्श वर्ण दोस्तों। यहां से अच्छा क्वेश्चन देखिए, उदित वर्ण कु चू टू तू पू, देखिए उदित वर्ण ऊ की इत संज्ञा होने के कारण उदित वर्ण कहते हैं इनको। कु का मतलब है क च ट त सॉरी क ख ग ग हड़, क ख ग ग यानी पांचों के पांचों वर्ण कु के अंदर सम्मिलित है। चू के अंदर च छ ज ज य, ट के अंदर ट ठ ड ढ हण, त के अंदर त थ द द न, प के अंदर प फ ब ब म, यानी कु चू टू तू पू, इनको उदित वर्ण कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? अगर क के नीचे कु लगे, इसके अंदर पांचों वर्ण सम्मिलित है इस वर्ग के मित्रों, और इनको कहा जाता है उदित वर्ण दोस्तों। अब आगे देखिए आप, अब देखिए अंतस्थ और उष्म कौन कौन से? अंतस्थ वर्ण यण प्रत्यार, देखिए ये यण प्रत्यार आपका कैसे बना है? देखिए हमारा पांचवा था ये व रेट, ये पांचवा माहेश्वर सूत्र था। छठवां हमारा क्या था? लन। अब यहां से देखिए आपका ये है, ये लहण है, तो ये बन गया यण प्रत्यार। कैसे बना? देखिए ये व रे ल, चारों के चारों आपके अंतस्थ वर्ण है, वो किस में आ रहे हैं? पांचवें और छठे में आ रहे हैं, तो ये को लेकर हण तक बना दिया आपका यण प्रत्यार, जिनको अंतस्थ वर्ण हम कहते हैं। ये व रे ल माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं? पांचवा और छठवां माहेश्वर सूत्र इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। उष्म वर्ण या सल प्रत्यार, उष्म वर्ण या सल प्रत्यार। अब चलिए आप 13वें के अंदर, 13वां माहेश्वर सूत्र क्या था हमारा? स श र, ये था, और 14वां क्या था? हल। 14वां क्या था आपका? हल। अब सल देखिए ये प्रथम स और ल, क्योंकि जो आपका नीचे हलंत लगा हुआ इसको गिना नहीं जाता है इनके अंदर। जिनके भी हलंत लगा हुआ, हलंत की इत संज्ञा हो जाती है, हलंत को इनके अंदर नहीं जोड़ा जाता है मित्रों। पहले नहीं बताया, अब बता रहा हूं, याद कर लेना, हलंत को नहीं जोड़ा जाता है इनके अंदर। तो यहां पे देखिए स है, ये क्या हो गए? उष्म वर्ण हो गए। इनसे प्रत्यार कौन सा बना? सल प्रत्यार बन गया। स है। माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं? 13 और 14। तो अंतस्थ है उनसे संबंधित माहेश्वर सूत्र है पांचवां और छठवां। 13वां और 14वां है आपका उष्म वर्ण से। बाकी 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये किससे संबंधित है? आपके जो आपके कौन से बच्चे हैं? स्पर्श व्यंजन बच्चे हैं, उनसे संबंधित है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं माहेश्वर सूत्र से रिलेटेड कुछ जानकारी। माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक हणय वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है। हणय वर्ण का इत संज्ञक है, हलंत लगा हुआ है हणय के, और 2 बार इसका पाठ किया गया है। किन किन के अंदर आया है? पहला था हमारा ए ई उ हण आया था, यहां पे 2 बार पाठ हुआ है, हण इत संज्ञक है। बाकी एक आया था हमारे किसमें? छठवें में, लण। छठवें में भी आया था, यहां पर भी देखिए। तो हण जो वर्ण है इत संज्ञक है ये, और इसका माहेश्वर सूत्र में 2 बार प्रयोग किया गया है। आगे देखिए माहेश्वर सूत्र में, आगे है आपके माहेश्वर सूत्र में है वर्ण का 2 बार उपदेश किया गया है। है वर्ण, है वर्ण पहला पांचवा था हमारा है ये व रे ट, ये हमारा माहेश्वर सूत्र था, है आ रहा है इसके अंदर, क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है? अंतिम था हमारा हल, इसके अंदर भी हमारा क्या आ रहा है आ रहा है। तो एक तो 5वें में, एक 14 में, ये 2 बार है वर्ण है, उसका 2 बार क्या हो रहा है? यहां पर उपदेश हो रहा है। यहां से भी क्वेश्चन बनकर एग्जाम के अंदर आ सकता है दोस्तों। ये थे हमारे स्वर व्यंजन अच और। अब मित्रों आगे हम चलते हैं, अच और हमने यहां पर हल देख लिए। आगे चलिए मित्रों, आगे हम देखते हैं यहां पर
पाणिनि शिक्षा के अनुसार हमारी वर्णमाला क्या कहती है मित्रों? पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला कुल वर्ण कितने माने? पाणिनि ने कुल वर्ण बताए हैं संस्कृत के अंदर 63-64। अब ये कहां से लेकर आए, इसी के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारे कुल वर्णों की बात की जाए तो कितने होते हैं? 42। कितने होते हैं? 42। 9 स्वर और 33 के क्या आपके व्यंजन। 9 स्वर 33 व्यंजन और कुल कितने हो गए? 42 हो गए। लेकिन पाणिनि ने तो यहां पर 63-64 बता दिए। इतने तो याद ही कैसे करें? याद कुछ नहीं करना है, जो है उन्हीं को बढ़ा दिया है, उन्हीं में नया जोड़ दिया एक पल्यूत दोस्तों। वो कैसे जोड़ा देखिए। स्वर इन्होंने बताए हैं 21-22। जो हमारा लरी का आया था ना कि लरी है जो दीर्घ नहीं होता है, यही मैटर यहां पे बिगड़ा हुआ है मित्रों। 21-22 का आ रहा है ना, ये लरी का ही है मित्रों। और व्यंजन कितने बताए? 42 दोस्तों। ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार है। अब देखिए मित्रों, यहां से आप स्वर ए ई उ री, ए ई उ री, ह्रस्व दीर्घ और पल्यूत। पहले हमने ह्रस्व और दीर्घ पढ़े थे, लेकिन यहां पर पल्यूत और जोड़ दिया गया है। तो ये 4 है और ये 3 प्रकार से बताएं तो 4 × 3 कितने हो गए? 12 हो गए। लरी केवल ह्रस्व या ह्रस्व व पल्यूत, इसको केवल ह्रस्व यानी मूल भी माना है और पल्यूत और मूल दोनों में माना है। तो या तो इसको मूल भी मान सकते हैं या मूल और पल्यूत दोनों मान सकते हैं। यहां से आपका 63-64 वाला आंकड़ा है वो समझ में आ जाएगा। इसको दीर्घ नहीं माना गया। लरी को देखिए मित्रों, यहां पे दीर्घ लिया है हमने, जबकि यहां पे दीर्घ नहीं है। ए ओ आई औ, ये दीर्घ और पल्यूत होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ और पल्यूत, क्योंकि ये तो मूल स्वर है ही नहीं, ये तो दीर्घ है या संयुक्त स्वर है। तो इनको क्या माना? दीर्घ और पल्यूत। तो 2 से 4 है, ये 4 और ये 2, तो 4 × 2 कितने हो गए? 8। कुल कितने हो गए? 12 और 8 20, 20 2 22। जबकि यहां से 21 या 22 ये तो होते हैं आपके स्वर पाणिनि शिक्षा के अनुसार। अब जो बाकी शेष वर्ण बचे हैं वो कितने? 21-22 हो गए। शेष वर्ण कौन कौन से इन्होंने लिए देखिए। शेष वर्ण इन्होंने बताए हैं 42। इनके अंदर सबसे पहले चले तो स्पर्श वर्ण कु चू टू तू पु, कुचु टू तू पु, यह है 25। यानी जो स्पर्श वर्ण है क च ट त प वर्ग के 25 वर्ण, ये हो गए 5 × 5, 5 हमारे, ये क च ट त प 5 है और हर में 5 है, तो 5 × 5 25 हो गए। ऊष्म वर्ण स है, हमने देखे थे 4 है। अंतस्थ वर्ण ये वैरल कितने हैं? 4 है। अब देखिए यम वर्ण स्टार लगा के बनाए जाते हैं, ये कितने बताए इन्होंने? 4 बताए। एक अनुस्वार बता दिया, एक अनुस्वार, एक विसर्ग बता दिया, एक विसर्ग। आगे देखिए जीवामूल्य और उपधमानीय। जीवामूल्य क के पीछे लगता है, उपधमानीय प फ के पहले लगता है। तो ये कितने बता दिए? जीवामूल्य 1, उपधमानीय 1, और एक बता दिया यहां पे दुस्पृष्ट, यानी जो इस प्रकार से आपको मिलता है ना लिखा हुआ, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। बहुत बार आपको ऐसा लगता है ल, जबकि वो दुस्पष्ट होता है मित्रों, इस प्रकार से। ये एक, कुल मिलाकर ये बता दिए इन्होंने 42 दोस्तों। तो ये थे पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल स्वर और कुल व्यंजन दोस्तों। तो ये थी आज की जो हमारी क्लास थी, उसके अंदर सिर्फ हमने वर्ण विचार स्वर और व्यंजनों के बारे में और उसके साथ माहेश्वर सूत्र के बारे में अध्ययन किया है। अब मित्रों आज ये पहली क्लास है, तो पहली क्लास में मेरी आपसे एक ही शर्त है कि जो माहेश्वर सूत्र है ना 14, नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी, उस समय ये 14 के 14 आपको याद होने चाहिए। 14 के 14 आपको याद करके आना है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र से ही हमें प्रत्यार बनाने, माहेश्वर सूत्र से हम प्रत्यार बनाएंगे। बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा, इसलिए ये 14 आपको याद होना जरूरी है दोस्तों। इसी के साथ जो साथी संपूर्ण संस्कृत के साथ शिक्षण विधियां, प्रश्न उत्तर और इनकी पीडीएफ और लाइव जो क्लासें होती है वो अटेंड करना चाहते हैं, तो 1 या 2 दिन के बाद आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर कोर्स है वो मिल जाएगा। वहां से आप संपूर्ण है जो पूरा का पूरा संस्कृत है वो पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।